हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास महामाया एजुकेशन में। पर्यावरण अध्ययन की श्रृंखला जिसके अंतर्गत हम एमसीक्यूज का रिवीजन कर रहे हैं। 30 क्वेश्चंस इन 10 मिनट्स में आपका स्वागत है। आज हम जो एमसीक्यूज करने वाले हैं वो सभी एमसीक्यूज भी पहले किसी एग्जाम में आ रखे हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था और इस वीडियो में भी बताता हूँ कि हम इनमें कोई व्याख्या नहीं देखेंगे, हम सीधे उसका राइट आंसर देखेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब एग्जाम बहुत ज्यादा पास में हो और समय ना हो तो उसके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WWF, वर्ल्ड वाइल्ड फंड। ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइल्ड फंड इसका पूरा नाम है। ये इसकी देखभाल करती है। अगला क्वेश्चन है, कीटनाशकों में अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? वायु प्रदूषण तो नहीं होगा, ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होगा, जल प्रदूषण अवश्य होगा। अगला है, लवण जो जल का अवशोषण करता है, लवण जो जल का अवशोषण करता है उसको क्या कहेंगे? उसको हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। ध्यान रखिएगा पॉइंट, हाइग्रोस्कोपिक लवण पहला वाला ही सही है। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण, इसका पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक अधिवास जहां रहते हैं उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद। मतलब इन्होंने कहा है कि 4 पद हमने दे रखे हैं, उनमें से कौन सा पद ऐसा होगा जो पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक अधिवास का संरक्षण ये तो करेगा ही, तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में, किनके? जो अधिवास वाले, प्राकृतिक अधिवास वाले, उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए उपयोग होगा। तो वो है अपस्थानीय संरक्षण। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है उसका? अपस्थानीय संरक्षण। अगला है, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। कौन? सामुद्रिक कच्छप होगा। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाई जाने वाली 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? ऑलिव रिडले की। ध्यान रखिएगा, किसकी है? ऑलिव रिडले की। अगला है, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? तो विश्व उष्मायन के लिए पूरे विश्व में वाहनों से निकली हुई गैसें हैं। देखिए, इनसे भी उष्मा निकलती है लेकिन इतनी नहीं निकलती कि पूरे विश्व में फैले, वो वाहनों से निकली हुई उष्मा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातुमय प्रस्तर अयस्क को कहा जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। क्यों? वो किसका अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए वो प्रदूषण को घटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भूकंप मापा जाता है। मैं आपको इस क्वेश्चन को पहले भी पढ़ा चुका हूं। रिएक्टर पैमाने पर इसको मापा जाता है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण, जल कैसे बनेगा? बर्फ पिघलेगा तो जल बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस सल्फर डाइऑक्साइड है। कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये रहा चौथा क्वेश्चन ऑप्शन। सल्फर मिश्रित गैस कौन सी आएगी? सल्फर डाइऑक्साइड। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों के द्वारा? हाँ। मछलियों के द्वारा? नहीं। जंतुओं द्वारा? नहीं। सूर्य प्रकाश द्वारा? नहीं। मतलब पहला आंसर हमारा सही हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ऑप्शन नंबर 3 सही है। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी का ओजोन स्तर, क्योंकि हानिकारक किरणें कौन सी होती है? अल्ट्रावायलेट रेज। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जिसको पराबैंगनी किरणें कहते हैं, वो कहाँ रुक जाती है? वो ओजोन स्तर पर रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी जगह के, कोई जगह है, उस जगह के फ्लोरा और फोना किसको सूचित करते हैं? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ही सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण यहाँ पे तालाब दे रखा है। अगर कभी आपको समुद्र दे दे तो समुद्र भी याद रखिएगा, महासागर दे दे तो महासागर भी ध्यान रखिएगा।
ये सबसे जो स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें आता है। कौन जीवी कारक नहीं है? तो पेड़ पौधों में तो जीव होता है, जंतुओं में भी होता है, सूक्ष्म जीवों में भी होता है, प्रस्तर में नहीं होता। तो कौन नहीं है? प्रस्तर नहीं है। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में? हाँ। जल मंडल में तो नहीं, वायुमंडल में भी नहीं, प्रकाश वो हो गया, स्थल मंडल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? स्क्वेंजर। ध्यान रखिएगा, जो दूसरे मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले जो प्राणी होते हैं उसको स्क्वेंजर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीएनजी का फुल फॉर्म, ये तो हम हमेशा ही जानते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उपयोग में भी आती है। ठीक है, एक एलपीजी आती है जो हमेशा उपयोग में आती है, सीएनजी जिससे वाहन वगैरह चलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? विश्व उष्मायन का कारण क्या बनेगा? तो देखिए क्या होता है, क्या जल प्रदूषण से विश्व उष्मायन होता है? नहीं होता है। मृदा प्रदूषण से होता है? नहीं। वायु प्रदूषण से होता है। तो ध्यान रखिएगा, वायु प्रदूषण से विश्व उष्मायन होता है। और अभी भी हमने देखा था विश्व उष्मायन के लिए क्या है, जो मोटरसाइकिल जो होती है, जो वाहन होते हैं, उन वाहनों से निकलने वाली गैस, और उसी गैस हवा में मिल जाती है। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत्त किया है, मतलब हमारे इसमें महासागर हैं, वो कितने हैं? तो वो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 3/4 हिस्से में महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट में निक्षेपण किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। ध्यान रखिएगा, किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक कारण है? एक उदाहरण है, धुआं एवं कुआसा, हाँ है। वाहनों से निकलने वाली गैस, ये भी है। जलती हुई लकड़ी, यह भी है। चारकोल से निकलती हुई गैस, ये भी है। और उपरोक्त सभी, मतलब हमारा आंसर उपरोक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग किसको रोकता है? कागज के थैले को नहीं, कहते हैं कि कागज का थैला उपयोग लाओ। प्लास्टिक को रोकता है, बाकी और कोई नहीं। तो हो गया हमारा आंसर। अगला है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21% ऑक्सीजन है हवा में। ध्यान रखिएगा, कितने परसेंट ऑक्सीजन है? 21%। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? केल्विन परम तापक्रम पैमाना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों में? हाँ, पौधों में तो होता है, पर सभी, जैसे सूख गया कोई तो उसमें थोड़ी होगा, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। सभी जंतु एवं पौधों द्वारा, तो जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, पौधों द्वारा तो होता है। सभी हरे पौधों द्वारा, तो ये अपना आंसर सही है, सभी हरे पौधों द्वारा। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। डेसिमल से तो दशमलव हो जाएगा, डेसिबल में याद रखिएगा। और अंतिम क्वेश्चन है हमारे इसका कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज है क्या पर्यावरण के लिए हानिकारक? नहीं है। कपड़ा नहीं, धातु नहीं, प्लास्टिक है। तो देखिए, हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं, लगभग 8.5 मिनट 9 मिनट का समय लगा है। आप इन सभी को करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।